हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं जेएमडी के शोरूम में, जो कि तिलक नगर वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। सो आई एम बैक विथ अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एरोक्स 155 स्कूटर का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है एरोक्स 155 स्कूटर में। सो गाइज, ये है जापानीज कंपनी का मैक्सी स्पॉट डिज़ाइन स्कूटर, जिसको कि हम यामाहा एरोक्स 155 के नाम से जानते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। उसके साथ यहाँ पर आपको मस्कुलर आउटलुक भी देखने को मिल जाती है, जिस वजह से यंगस्टर्स इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अगर मैं इसके ओवरऑल आउटलुक की बात करूँ तो काफ़ी स्मार्ट लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को। ये स्कूटर की फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। जैसे कि मैंने बताया, बोल्ड आउटलुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में वाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश, फाइबर फिनिश में देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ अगर मैं इसके हेडलैम्प के सेटअप को दिखाऊं तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको DRLs की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। ये दोनों ही आपको LED के साथ प्रोवाइड करा दिए गए हैं। नीचे की तरफ आऊँ तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लैंप्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन आपको LED में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। देखते हैं इसकी मडगार्ड की लुक को। तो यहाँ पर आपको V शेप देखने को मिल जाती है। फाइबर फिनिश यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। ये है स्कूटर की साइड प्रोफाइल, विच अगेन लुक स्मार्ट। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो सबसे पहले इसकी सीट हाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 790 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 145 mm। और अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 126 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाएगा। कलर ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं आप। तो यहाँ पर आपको कंपनी 5 कलर ऑप्शंस ऑफर करती है। जिस स्कूटर का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपका ब्लू कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अदरवाइज यहाँ पर आपको 4 एडिशनल कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो है आपका सिल्वर, ग्रे, ब्लैक एंड वाइट। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप इसको परचेज करने का प्लान बनाते हो। तो चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके टायर्स के साथ। तो आते हैं इसके टायर्स के क्लोजर। तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपको ब्लू कलर के एलॉयज प्रोवाइड कराए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही 14 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल में आपको डेविएशन देखने को मिलेगी। तो अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूँ तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ है 110, 80, 14। और वहीं अगर मैं रियर टायर आपको आके दिखाऊँ तो जो इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है वो है 140, 70, 14। फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो वो है 230 mm। तो यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर देखने को मिल जाता है, विच इज़ डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। आते हैं इसके रियर व्हील की तरफ। तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो वो है 130 mm। फ्रंट में आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो 26 mm का फॉर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं रियर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्विंग सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको बड़ा सा एयर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल स्कूटर्स में आपको इसकी जो प्लेसमेंट है इनसाइड देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके साथ पीछे यहाँ पर आपको 2 सॉकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, विच विल इंश्योर स्टेबिलिटी वाइल यू राइड द स्कूटर। उसके साथ में इसके अदर एलिमेंट्स को भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी स्कूटर जो है सेंटर स्टैंड पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड की प्लेसमेंट तो देखने को मिल ही जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको साइड इंजन कट ऑफ स्टैंड की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको फुटरेस्ट की प्लेसमेंट करी गई है कुछ इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट के साथ। अब दिखाती हूँ मैं इसकी बॉडी को। तो यहाँ पर आपको एरोक्स की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ग्रे के ऊपर ब्लू प्रोवाइड कराया गया, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन। और उसके साथ यहाँ पर आपको
VVA वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको 155 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसका जो इंजन है 155 सीसी का है। आगे भी देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपको फ्रंट में एरोक्स की बैजिंग देखने को मिलती है और उसके साथ यहाँ पर आपको यामाहा की बैजिंग वाइट कलर के साथ ब्लू के ऊपर देखने को मिल जाती है, एक स्मार्ट लुक के साथ। देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को। सबसे पहले यहाँ पर आपको यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का फीचर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्विकली इसकी की को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मैनुअल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। दोनों ही साइड आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर आपको ऑपरेशनल बटन देखने को मिल जाएगा। तो इग्निशन मोड पे ऑन ऑफ सब आप यहीं से कर पाओगे। उसके साथ यहाँ पर आपको पुश शट का भी ऑप्शन दिया गया है। अभी इसमें स्कूटर में एक एस्थेटिक अपडेट आ गया है, जिसमें अब आपको कीलेस एंट्री भी प्रोवाइड कराई जा रही है। वो वाला अभी जो स्कूटर है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहो तो उसके लिए भी आप जा सकते हो, जिसमें आपको कीलेस एंट्री का फीचर देखने को मिल जाएगा, लेकिन फॉर दैट आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इसको ओपन मोड पे कर लीजिए। उसके बाद आप इसको फ्यूल को प्रेस करोगे, तभी आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी प्लेसमेंट जो करेगी है एक्सटर्नली ही करेगी है, तो आप इजीली अपने फ्यूल को फिल करा सकते हो विदाउट ओपनिंग द अंडर सीट स्टोरेज। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो ये जो यहाँ पर फीचर दिया गया E20 इक्विप्ड है ये। तो यहाँ पर आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको राइड कर पाओगे। अगर मैं इसकी फ्यूल टैंक कैप की स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 5.5 लीटर्स। चलिए अब देख लिया इसको, तो बंद कर देंगे इसको। उसके साथ यहाँ पर आपको एक स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर आपको ग्लोब बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 लीटर की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। तो इतनी स्टोरेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। तो कुछ हल्का फुल्का सामान आप यहाँ पर भी प्लेस आउट कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं इसकी अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी को। तो खोलेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 24.5 लीटर। तो आप हेलमेट वगैरह भी यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पर मिरर लगे हुए नहीं हैं स्कूटी में। जब आप कंपनी की साइड से लेते हो तब ये फिट करा के दे देंगे, लेकिन आपको कुछ इस तरह के टेनाशियस मिरर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसकी सीट को। तो यहाँ पर आपको सिंगल सेटअप के साथ ही सीट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। बैठी थी तो काफ़ी क्विल्टेड फील करा रही है सीट इसकी। उसके साथ यहाँ पर सेंटर में आपको एरोक्स की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसकी स्टिचिंग वर्क की बात करूँ तो यहाँ पर आपको वाइट कलर के साथ सिंगल स्टिचिंग वर्क देखने को मिल जाता है। यह है स्कूटी की रियर प्रोफाइल विच इज़ अगेन लुकिंग नाइस। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाता है और इसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर आपको टेल लैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट के साथ। और ये आपको LED में ही प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ हो तो यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लैम्प्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। और ये जो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं LED में ही देखने को मिल जाएंगे। फर्दर राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे भी आपको एक रिफ्लेक्टर प्रोवाइड करा दिया गया है। और उसके साथ अगर मैं इसकी मडगार्ड की लुक को दिखाऊं तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको फाइबर फिनिश की कंपनी प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ अगर मैं इसके राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको बड़ा सा साइलेंसर मफलर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश प्रोवाइड कराई गई है। देख लेते हैं अब इसके इंजन को। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 155 सीसी का इंजन कंपनी ऑफर करती है, जो कि लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC इंजन है। ये आपका 11 किलोवाट की पावर एंड 13.9 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूँ तो सिटी की है 48.62 kmpl एंड हाईवे की है 42.26 kmpl। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो है 111 km/h। उसके साथ अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सेम डिज़ाइन राइट हैंड साइड भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको फुटरेस्ट की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से प्रोवाइड करा दी गई है।
तो चलिए अब देखेंगे इसके सेंटर कंसोल को। सो ये है इसका सेंटर कंसोल। अगर मैं इसकी फंक्शनलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल एंटी ग्लेयर मल्टी फंक्शन नेगेटिव LCD स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। फर्दर इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी प्रोवाइड कराया गया है, तो यहाँ पर आपको सारी असेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपकी स्कूटर में फ्यूल लो हो जाती है तो यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा ताकि आप उसको रिफ़िल करा पाओ। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके साथ इंजन लाइट प्रोवाइड कराई गई है, तो अगर आपके इंजन में कोई मैल फंक्शन हो गया है तो यहाँ पर वो इंडिकेट हो जाएगा। फर्दर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS का फीचर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट व्हील में ही डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट करी गई है। फर्दर जैसे कि मैंने आपको इसकी बैजिंग दिखाई थी, यहाँ पर आपको वाई कनेक्ट यानी कि स्मार्टफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाता है। देखते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को। तो आते हैं इसके लेफ्ट हैंड की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रेक का फंक्शन देखने को मिल जाता है। ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है एक अच्छी ग्रिप के साथ। देखते हैं इसके टॉगल स्विचेस को। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फ्रंट में पासिंग के लिए बटन दिया गया है, तो आप इससे हाई बीम एंड लो बीम ऑपरेट कर पाओगे। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट के लिए लीवर प्रोवाइड करा दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको हॉर्न की प्लेसमेंट करा दी गई है एक वेरी साउंड क्वालिटी के साथ। अब मैं इसके अगर राइट हैंड के टॉगल स्विचेस को दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑटो ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको हजार्ड के लिए बटन दिया गया है, और उसके नीचे यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई है ब्रेक के साथ। चलिए अब आपको मैं स्कूटर स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह की यहाँ से आपको एग्जॉस्ट नोट से साउंड वॉइस सुनाई देगी। सो दिस वॉज एरोक्स 155 विथ अ वेरी स्मार्ट एंड फैसिनेटिंग लुक। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 1,48,400 रुपये। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।